हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? तो वेट तो ख़त्म हो गया आप लोगों का। इतने दिन से वेट कर रहे थे कि आरपीएससी कुछ एक्शन ले ले, सिलेबस डिफाइन कर दे कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि हाँ किस तरीके के चेंजेस होंगे। तो फाइनली आरपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस रिलीज़ कर दिया है कि अब जो एग्ज़ाम होने वाला है वो किस पैटर्न पे होगा। मार्किंग स्कीम भी बता दी है, 2 नंबर के क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, मेंस के सिलेबस में चेंजेस हैं, प्रीलिम्स के सिलेबस में भी चेंजेस हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग पहले प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे। हम लोग एक वीडियो में ऐसा नहीं करेंगे कि सारी चीज़ें आपको बता दी, प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें तो इस वीडियो में सिर्फ स्पेसिफिकली प्रीलिम्स का ही सिलेबस देखेंगे। बाकी वीडियोस हर सिलेबस, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग बनाएंगे और उसमें ये भी देखेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। अपने को देखना पड़ेगा कि ये वाला जो टॉपिक है ये कहाँ से ऐड हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें अपने को चाहिए होंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज जो हैं वो फॉलो करने होंगे। तो वो सारी चीज़ें उसमें देखेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। बट मेरा एक सजेशन है सबसे पहले आप सबके लिए। ठीक है, वीडियोस आप देखना, एनालिसिस देखना अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से प्रिंट आउट निकालो इसका और इस सिलेबस को कम से कम 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो। पहले प्रीलिम्स का पढ़ो, फिर मेंस का पढ़ो। 3 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, चाहे एक हफ्ता लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई जल्दबाजी मत करो। एक हफ्ते में इस सिलेबस को, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को प्रॉपरली याद कर लो बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ किसी की जरूरत है आपको। सोचो कौन सा टॉपिक ऐड किया गया है, कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स, सोर्सेज, किताबें या जो भी बुकलेट्स आपके पास हैं वो रेलिवेंट हैं या नहीं है, ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट में 10 दिन बाद ही ऐसे नोट्स आ जाएं कि बस कवर पेज चेंज हो गया और नोट्स आ गए। ऐसा भी हो सकता है, बहुत लोग कर भी देंगे, है ना। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अब चीजें बदल गई हैं, अब कंपटीशन लेवल भी चेंज होगा, क्योंकि आपको 5 मार्कर 10 मार्कर क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। तेज सिविल्स ने ये बहुत पहले शुरू कर दिया था कि भाई लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा। हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक कोर्स लॉन्च किया था जिसमें हमने 2 मार्कर के क्वेश्चन हटा दिए थे कि अपन 5 और 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं पे फोकस करेंगे। वो 12 तारीख से वो शुरू भी होने वाला है प्रोग्राम, कि आंसर राइटिंग करेंगे पहले अपन, लिखने का काम इंपॉर्टेंट है भाई। बट अब सिलेबस नया आ गया है तो चीजें अपने को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी है। देखो यार, आप लोग हो जो खुद से डिफाइन करोगे चीजों को। ठीक है, सबसे अच्छी चीज है भले ही ग्रुप्स में बैठ के डिस्कशन करो, बट इस सिलेबस को खुद से देखो। ये नहीं कि वीडियो आ गया और देख लिया और सारी चीजें। ठीक है, अभी हम लोग इसमें एक बार देखेंगे कि कौन कौन से, मैं आपको ना पुराना सिलेबस भी दिखा दूंगा कि उसमें से कौन सा पार्ट हट गया है। अब ना जो वर्ड्स का सिलेक्शन है ना आरपीएससी का, वो बहुत ब्रॉड हो गया है। एक एक वर्ड में इतना कुछ आ गया है कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक नहीं है सिलेबस कि प्रॉपर मेंशन कर दिया। जैसे पिछली बार क्रॉप्स मेंशन थी कि कौन कौन सी क्रॉप्स आपको पढ़नी है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मेंशन था। ठीक है, अब खाली एग्रीकल्चर दे दिया। नाउ ये अब आपके ऊपर है कि आप एग्रीकल्चर वर्ड को कितना डिफाइन करते हो, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। तो इतना ब्रॉडर व्यू हो गया है ना कि वो खुद से एनालाइज करना ही सबसे अच्छी चीज है। ग्रुप्स में बैठो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो कि यार ये जो टॉपिक है ये कहां से प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं, पिछली बार वाला सिलेबस भी देखेंगे और इस बार वाला सिलेबस भी देखेंगे। अभी जो देखो राजस्थान हिस्ट्री वाले पार्ट में आप देखोगे जो नया जो पार्ट ऐड किया गया है वो सोर्सेज ऑफ राजस्थान है ना। सोर्सेज ऑफ राजस्थान ऐड कर दिया गया है। एक मिनट, ठीक है।
सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री ऐड किया गया है, आर्कोलॉजिकल, आर्काइवल, लिटरेरी एंड न्यूमिस्मेटिक, ये पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आप देखोगे पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन में, पिछली बार था पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस, लेकिन पिछली बार ना 18th सेंचुरी नहीं मेंशन किया गया था, 19th और 20th सेंचुरी थी जो मेंशन की गई थी। तो अब जो चेंज हुए हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। पिछली बार जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहां पे ये दिख भी रहा होगा शायद, एक मिनट, शायद थोड़ा सा ही लेट चल रहा है। पिछली बार वाले में ओके, हाँ, ये जो लास्ट ईयर का जो अपना सिलेबस था उसमें हिस्टोरिकल राजस्थान में इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा ये मेंशन किया गया था। ठीक है, तो ये अब हटा दिया गया है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, ये अपना हट गया है, इस बार ये मेंशन नहीं है, तो आप अपने नोट्स में इस चीज को अपडेट कर, दोनों सिलेबस को रख लो, पिछली बार वाले को, इस बार वाले को भी, कौन सी चीज नोट से आपको हटानी है, कौन सी चीज आपको ऐड करनी है। पिछली बार जैसे ये जो डायनेस्टीज थी, है ना, ये डायनेस्टीज मेंशन की हुई थी कि कौन कौन सी डायनेस्टीज आपको पढ़नी है, प्रॉपर स्पेसिफिक था, लेकिन अब के सिलेबस में डायनेस्टीज मेंशन नहीं है, प्रॉपर लिख दिया है कि प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर डायनेस्टीज, यहां पे ये मेजर डायनेस्टीज दे दी है। अब वो कोई सी डायनेस्टी से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कोई डिफाइन नहीं है यहां पे, तो मतलब अब आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा प्रीलिम्स में भी। पहले होता था ना कि प्रीलिम्स का सिलेबस भी बहुत डिफाइंड है, बहुत कम पढ़ना है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज आप नीचे जब देखोगे इस पॉइंट में लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाले में रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, पहले रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐड नहीं थी। ओके, क्या था सिलेबस में, बाकी तो सारा सिलेबस सेम है, बस ये जो है राजस्थान हिस्ट्री वाले पार्ट में रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऐड किया गया। अब इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट देखते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट में आप देखोगे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जो एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट था उसमें सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर मेंशन था पिछली बार, लेकिन अब क्या किया गया, उस समय पे जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुई थी वो भी करनी पड़ेंगी आपको, पहले ये मेंशन नहीं था। फिर पहले जो इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम था ये नहीं था, इस बार नया ऐड किया गया है। ठीक है, हटाया क्या है एक बार ये भी देख लेते हैं इंडियन हिस्ट्री वाले से। हाँ, ये पार्ट हटा दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन एंशिएंट इंडिया, संस्कृत, प्राकृत और तमिल हटा दिया गया, मतलब ये नहीं है। पिछली बार प्रॉपरली मेंशन था, इस बार लिटरेचर वर्ड लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो मतलब अब आपको ये तो पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, आप यहां पे देखोगे डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर वर्ड है मेडिवल पीरियड में, ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड कौन कौन सी है, तो इसमें आपको पढ़ना है, वो ऐसा नहीं है कि वो चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक जो मेजर मॉडर्न में क्या हुआ है कि पिछली बार यहां पे मॉडर्न पीरियड में आप देखोगे तो 1964 तक मेंशन था ये आपका, कि आपको 19th सेंचुरी से लेकर 1964 तक प्रिपेयर करना है। उसमें भी जैसे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, प्रेस, वेस्टर्न एजुकेशन, ये सारी चीजें मेंशन की गई थी, लेकिन अब ये चीजें हट गई हैं। अब ये कहां तक चला गया है, ये आपको 2000 तक पढ़ना है। प्लस अब यहां पे मराठा, मैसूर, सिख, रिवोल्ट ऑफ 1857 पिछली बार नहीं था, इस बार प्रॉपरली मेंशन है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 सिर्फ रिवोल्ट ऐसे लिख दिया है, अब इसमें सारी चीजें कौन कौन से लीडर्स थे वो भी पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पे इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हुए थे, क्या क्या चीजें हो रही थी उस समय पे, वो सारी पढ़नी पड़ेगी। इवन आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, तो वहां पे देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। ठीक है, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एंड रेसिस्टेंस भी ऐड किया गया है, इसमें पहले नहीं था। ये इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट है, मॉडर्न वाले पार्ट में। फिर और देखें तो रेवोल्यूशनरी एंड वेरियस रीजनल मूवमेंट्स टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन, ये ऐड किया गया है। अब यहां पे आप देखो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम में ये अप टू 2000 मेंशन किया गया है प्रॉपरली। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो मॉडर्न टाइम पे जो प्लानिंग कमीशन और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, है ना, ये पिछली बार मेंशन नहीं था, लेकिन यहां पे अब दिया हुआ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हिस्ट्री वाले पार्ट में। ठीक है, एक यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है
कि यहाँ पे पिछली बार आपको ना स्पेसिफिकली मेंशन था कि कौन सी स्टेज है, कौन सी स्ट्रीम्स है, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और ये सारी चीजें, फिर कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पहले कैसे क्वेश्चन ऐसा बन जाता था कि भाई पर्टिकुलर लीडर है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से है, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे डायरेक्ट, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन होते थे अगर पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब होलिस्टिकली मेंशन कर दी गई हैं चीजें, जैसे रेवोल्यूशनरी एंड वेरियस रीजनल मूवमेंट्स। अब रेवोल्यूशनरी कोई भी ऐसे प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है। रेवोल्यूशनरी जो रीजनल मूवमेंट्स है कहीं पे भी इंडिया में, ऐसा नहीं होगी किसी पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है, तो वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर और क्या चीज, पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन था स्टेट्स का वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं और वो मेंशन भी किया गया था। लेकिन अब लिंग्विस्टिक हटा दिया है, चाहे किसी भी तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ हो स्टेट्स का, तो वो अब आपका सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप खाली ये नहीं हो सकते कि हम लैंग्वेज के बेसिस पे देख लेते हैं कि कौन कौन किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। अब यहां वाले में, नए वाले सिलेबस में ये मेंशन है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बस पिछली बार क्या था, लिंग्विस्टिक। आप एक एक वर्ड को देखो, वहां पे लिंग्विस्टिक डिफाइन करता है कि हमें किस बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को पढ़ना है। अब वो चीज नहीं रही है, अब हमें सारा पढ़ना पड़ेगा। अब आपके नोट्स, दसों कोल्ड नोट्स जिनसे लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, नहीं, अब आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। अब आपको किताबें देखनी पड़ेगी। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन के जो चैप्टर्स हैं आपको एनसीईआरटी से भी देखना पड़ेगा, आरबीएससी से भी देखना पड़ेगा, और जो ऑथेंटिक किताबों की जो बात बोलते हैं ना वहां से भी पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलो ज्योग्राफी में देख लेते हैं। आप पहले वर्ल्ड वाले में देख लें। पहले देखो ना, एक एक वर्ड पे जाना। अब आप सोचोगे कि माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, ये तो पिछली बार भी मेंशन था, पिछली बार भी सेम था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहले दिया हुआ था मेजर लैंड फॉर्म्स। मेजर लैंड फॉर्म्स में कैसे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि सीधा सीधा भाई लैंड फॉर्म दे दिया, किस कंट्री में है, किस कॉन्टिनेंट में है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। अब क्या दिया हुआ है, इनके फिजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब अब आपको इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, मतलब अब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। अब खाली ये नहीं होगा कि आपने एक पेज लिया, उस पे नाम लिख लिए और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया, नहीं। अब आपको एनसीईआरटी, इनकी फॉर्मेशन, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो फिजिकल एस्पेक्ट में सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बढ़ गया ना सिलेबस? तो खाली जो अभी वो होता है ना कि एक पेज पे अपन ने सारी चीजें कर ली, वो नहीं होगा। नेचुरल वेजिटेशन ऐड किया गया है। अब देखो यहां पे पिछली बार क्या था, एग्रीकल्चर वाले पार्ट में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मेंशन किया गया था शायद, है ना? हाँ, जैसे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है, लेकिन अब क्या कर दिया है, टाइप भी कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, पिछली बार मेंशन नहीं था। फिर आप मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स था, अब इंडस्ट्रीज आपको देखनी पड़ेगी, क्यों है, क्यों है, कैसे है, कहां पे है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ये वाला पार्ट भी नया ऐड किया गया था, पिछली बार ये नहीं था। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें देखें तो इसमें भी बहुत चेंजेस हैं। वैसे तो आप देखो, आपको दिखा देता हूं यहां पे। अब ना मतलब पिछली बार देखो मेजर क्रॉप्स मेंशन थी कि कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी है, मेजर मिनरल्स मेंशन किए गए थे, पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नेशनल हाईवेज, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, ये सारी चीजें, जैसे मॉनसून, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर लैंडफॉर्म्स में माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, बहुत स्पेसिफिक सा सिलेबस दिखता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये चीजें मतलब मैं नहीं कह रहा हट गई हूं, लेकिन ये दूसरे फॉर्म में आपसे पूछी जाएंगी। फिजियोग्राफिक डिवीजन, अब आपको सब पढ़ना है इंडिया के बारे में, इंडिया की पूरी फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज पढ़ लिया, नहीं, अब आप डेजर्ट भी पढ़ोगे, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, आपका जो प्लेटू वाला पार्ट है, सब कुछ अब आपको पढ़ना है। किसी भी पार्ट को इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी का आप छोड़ नहीं सकते। क्लाइमेट, अब यहां पे मॉनसून अपने आप इसमें इंक्लूडेड है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप है इसमें, ये कवर करना ही है। ठीक है, फिर इरिगेशन, अब एग्रीकल्चर वाला पार्ट इसमें इरिगेशन वाले पार्ट में भी आ जाएगा, और इसके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। अब पिछली बार तो क्रॉप्स मेंशन थी कि कौन कौन सी क्रॉप, तो प्रॉपर अपन देख लेते थे कि भाई शुगर केन पे बना लिया, व्हीट, राइस पे बना लिया, और जो मेंशन वो कर लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको सारी क्रॉप्स करनी पड़ेंगी जो आप जो मेजर किताबों में देखते हो ना, एनसीईआरटी में जो क्रॉप्स एक्सप्लेन की गई वे आपको कवर करनी पड़ेंगे।
मिनरल्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, ऐसा नहीं है कि 4 मिनरल्स के नाम दे दिए, आप उनकी लोकेशन देख लेते हो, उनसे रिलेटेड कौन सी इंडस्ट्रीज, ऐसा नहीं है। अब आपको पूरे इंडिया में कौन से मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं वो सारा देखना पड़ेगा, क्यों पाए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ये तो था ही, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऐड कर दिया गया है, ये भी आपको देखना है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पे, अब सेम राजस्थान की लोकेशन, एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, ये आपको इंडिया वाले में नहीं पढ़ना अब आपको, ठीक है, लेकिन अब आपको राजस्थान वाले में ये सारी चीजें आपको देखनी है। फिर लाइफ स्टॉक, इरिगेशन, ये नया ऐड किया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट पे। अच्छा, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में ये चीजें कट कर दी गई हैं, ध्यान रखना। मेजर क्रॉप्स, जो प्रॉपर क्रॉप्स जो मेंशन की गई थी, मेजर इंडस्ट्रीज वाला पार्ट हट गया है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। अब ये एग्रीकल्चर में आपको इनडायरेक्टली ये चीजें करनी ही पड़ेगी। इरिगेशन सिर्फ शब्द दिया हुआ है तो मतलब होलिस्टिकली आपको सब प्रिपेयर करना पड़ेगा इस पर। बहुत एक्सपेंड कर दिया है सिलेबस को भाई, है ना, सबको अपने नोट्स दोबारा ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और जो किताबें छप रही हैं वो भी सब नई किताबें छपेंगी भाई अब, ठीक है। आगे आ जाते हैं इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट में। नया पार्ट जो क्या ऐड किया गया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली दिया हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, लोअर कोर्ट्स में, वो सारा आपको जुडिशरी में पढ़ना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव में भी जितने एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सब पढ़ने। पिछली बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये मेंशन किए हुए थे, तो हम उतना ही पढ़ते थे उसमें। अब यूनियन स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी प्रोविजंस पिछली बार नहीं थे तो अब ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें इंडियन पॉलिटी वाले में कोई चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, हुआ है, ये अभी देखते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज पिछली बार सिलेबस में था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये दिए हुए थे। लेकिन अब ये इनडायरेक्टली जो फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो पार्ट दिया हुआ है, उसमें ये इनडायरेक्टली ये चीजें आपको कवर करनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पिछली बार मेंशन किया गया था, लेकिन अब नहीं है। अब पूरा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी मेंशन कर दिया गया है, तो इनडायरेक्टली इन्हीं में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर पिछली बार फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, कोलिशन गवर्नमेंट्स, नेशनल इंटीग्रेशन, ये मेंशन था। ये वाला पार्ट जो है वो अब हट गया है। अब वाले पार्ट में अब आप देखोगे इसमें और क्या नई चीजें ऐड की गई हैं। आपका नेशनल कमीशन फॉर विमेन ऐड किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड नीति आयोग तो खैर था ही पिछली बार भी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी, सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं अब की बार, ये आपको देखनी है। बाकी लोकपाल, सीवीसी और ये सब तो था ही, ठीक है। सोशल ऑडिट पिछली बार अकाउंट ऑडिटिंग में पढ़ते थे, तो अब आपका ये पॉलिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉलिटी ऑफ राजस्थान वाले में ना, स्टेट पॉलिटी में। ओके, इसमें शायद जो कट गया था अपन ने वो वाला फाइल मिस हो गया, कोई बात नहीं, ये तो इसमें अपन ने कर रखा है, ठीक है। एक बार पिछली बार वाले में देख लेते हैं, राजस्थान स्टेट पॉलिटी में। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पीआरआईज, तो ये आपके दिए हुए हैं, अलग से अलग फॉर्म में दिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ चेंजेस आपको ज़्यादा दिखेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन आप इसमें ये देखोगे, राजस्थान स्टेट पॉलिटी में आप देखोगे तो चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटेरिएट, है ना, वेरियस डिपार्टमेंट्स मेंशन किए गए हैं, है ना, तहसीलदार, और ये सब वैसे भी पढ़ते हो आप। एडवोकेट जनरल मेंशन कर दिए गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, अदर जुडिशियल बॉडीज ये मेंशन किए गए हैं आपके, ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान स्टेट वीमेन कमीशन मेंशन कर दिया गया है, म्यूनिसिपैलिटीज इन राजस्थान, और ये सारा तो आप पंचायती राज में उन समय पढ़ते भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं इकोनॉमी वाले पार्ट में। इकोनॉमी में सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं भाई। इकोनॉमी में आप देखोगे ना तो मोस्टली जो चीजें हैं वो चेंज हुई हैं। अब आप चाहे इसमें रिसेंट बजट वाली बात कर लो, फाइनेंस कमीशन वाली बात कर लो, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट मेंशन था, ठीक है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, और फिर ये जो फिस्कल फेडरलिज्म है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, ये वाले जो पार्ट है, ये सारा का सारा ये तो आपको नया ही दिखेगा, ओके। तो इकोनॉमिक्स, जो इंडियन इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। आप पिछले वाला जब देखोगे तो वो बहुत स्पेसिफिक सा दिखता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये जैसे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें आपकी हटा दी गई हैं, ठीक है। ई कॉमर्स और ये वाला पार्ट जो है, ओके।
अब टोटली इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं भाई, ये तो पूरा का पूरा सिलेबस ये मान के चलो आपको नया अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान इकोनॉमी पे आ जाते हैं। ग्रोथ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ये कट कर दिया गया है। मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मेजर वेलफेयर स्कीम्स पिछली बार मेंशन था कि किस कैटेगरी से आपको पढ़ना, माइनॉरिटीज, डिसेबल्ड, वीमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज, SC ST, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ओवरऑल आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ओके, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मेंशन कर दिया गया है, जैसे एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रूरल डेवलपमेंट, और ये पंचायती राज, स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर ये ऐड किया गया, और स्टेट बजट पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। तो ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट आपको स्टेट बजट भी पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर। तो स्टेट बजट की भी किताबें आ जाएंगी, ओरिजिनल लोग नहीं पढ़ेंगे बट किताबें आ जाएंगी। ठीक है, पर ठीक है, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना भाई, जो वर्ड प्रॉपरली मेंशन किया गया है तो उसको पढ़ना है। ये पिछली बार ऐसे मेंशन नहीं था। हाँ, स्कीम्स की फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट अब प्रॉपर मेंशन किया गया है, तो स्टेट बजट पे सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा, तो वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। साइंस टेक वाले में अगर हम देखें तो मेजर चेंज कोई हुआ नहीं है इतना। हाँ, सैटेलाइट्स जो वर्ड मेंशन था लास्ट ईयर वो हट गया है, बट स्पेस टेक्नोलॉजी एज इट इज है। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स और RH फैक्टर, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे यहाँ से, लेकिन अब वो मेंशन नहीं है। ओके, बट डिजीज, ह्यूमन हेल्थ केयर में आपको करना ही पड़ेगा ब्लड और RH फैक्टर, आप इसको हटा नहीं सकते कि ये नहीं पढ़ना होगा। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स, फूड और न्यूट्रिशन, इन सब में इन चीज़ों को करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एक जो चीज़ अब और ऐड की गई है वो ये कि जैसे पिछली बार आप देखोगे तो पिछली बार ये मेंशन नहीं था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस इन साइंस, ये मेंस का सिलेबस था, तो मेंस वाले भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं, जैसे ये कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंस, है ना, टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेंस में था, है ना, पिछली बार, लेकिन अब ये प्रीलिम्स में कर दिया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। प्रॉपरली की गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राजस्थान गवर्नमेंट और इंडिया जो भी इनिशिएटिव्स लगी वो प्रॉपरली मेंशन किया गया है, तो आपको यहाँ से चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, बाकी और ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब साइंस में तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। मैथ्स रीजनिंग में ऑलमोस्ट सेम है, बस ये एनालिटिकल रीजनिंग के साथ साथ क्रिटिकल रीजनिंग भी मेंशन किया गया है, तो ये देखना पड़ेगा आपको। फिर रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, SSC वाले लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस भी मेंशन किया गया, पिछली बार नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब मेंशन कर दिया गया है, तो इसके अलावा और कोई ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं, बाकी पूरा का पूरा सेम है। और ये तो हम लोगों ने फ्री पढ़ाया भी हुआ है, दिनेश सर ने पूरी क्लासेस ली हुई है, तो आप वहाँ जाके देख भी सकते हो। अब आता है करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर्स सब कुछ आ गया अब। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी छूटेगा, प्रॉपरली चीज़ें मेंशन है, मतलब जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ लो। ठीक है, एक एक अवार्ड मेंशन कर दिया, पर्सनालिटीज, इवेंट्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, गेम्स, सब कुछ बता दिया इसमें। अब मेजर इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी हो रही है, जितनी भी स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, पोर्टल, जो भी कुछ बनेगा वो सारा का सारा कवर करना है, चाहे वो इंडिया के रिस्पेक्ट में देखोगे, चाहे फिर वो आप राजस्थान के रिस्पेक्ट में, वो सारा का सारा आपको कवर करना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस यू ऑलरेडी नो, आपको अब आप खुद से अगर इसके नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी हम लोग भी जहाँ तक हो सकेगा हर चीज़ में आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब हमारे प्रोग्राम्स आएंगे, है ना, उनके लिए भी हम लोग डिटेल वीडियो बना देंगे, और मेंस का हम लोग एक एक सब्जेक्ट के साथ देखेंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं कि जल्दी से आके हम बोल देंगे हाँ यार ये नहीं भाई। प्रीलिम्स का तो साफ साफ चलो ठीक है, 1-2 घंटे लग के बता भी दिया कि हाँ यार ये चेंजेस हुए, लेकिन मेंस में आपको पर्टिकुलरली बैठना पड़ेगा। फिर भी मेरी यही एडवाइस है आप सबको, भाई खुद से बैठो, इसको प्रिंट आउट निकालो यार। ठीक है, और इसको ना चाट जाओ, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो इसको, ये याद हो जाना चाहिए। इवन ये भी याद हो जाना चाहिए कि पिछली बार क्या थी चीज़ें, ताकि आप जब नोट्स पढ़ रहे होगे ना तो उस चीज़ को फिल्टर आउट तो कर लो कि हाँ यार ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, और बाकी हमारा मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है एट अफोर्डेबल प्राइस, और हम लोगों ने पहले ही जो अभी प्रोग्राम लॉन्च किया था, जो हमारा 12 से स्टार्ट होने वाला है, ये लॉन्च तो कर दिया था 3-4 दिन पहले, उसमें हमने 2 नंबर के क्वेश्चन हटाई दिए थे। अब अपन 5 नंबर 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे, वही अभी RPSC ने भी अनाउंस कर दिया है।
ठीक है, तो हम लोग टाइम से पहले ही चल रहे हैं, है ना। बट हाँ, उसमें 3 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे। 599 का प्रोग्राम है, 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। 3 क्वेश्चन लिखेंगे, 2 क्वेश्चन स्टैटिक लिखेंगे, 1 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लिखेंगे, और मेंस के ही सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। 2 महीने का प्रोग्राम होगा, वो उसका शेड्यूल वगैरह पूरा डाला हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आपको, सारी डिटेल्स, सॉरी, ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो ये प्रीलिम्स वाला सिलेबस था। मेंस के लिए अलग से वीडियो आएगा, प्रॉपर उस पर बात करेंगे, ठीक है। और भाई किताबें निकाल लो, खरीद लो, पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो पछताओगे। कंपटीशन इतना टफ होने वाला है ना, मतलब आप सोचना, जब आप मेंस का सिलेबस लेके बैठोगे ना, तो आपको इनडायरेक्टली ये रियलाइज हो जाएगा ना, जो सिर्फ नोट्स पे डिपेंडेंट है ना, भाई छोड़ दो, सच बता रहा हूं, छोड़ दो। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी एक ऐसे इंसान के भरोसे मत बैठो कि हाँ यार ये मेरा काम करवा देगा, नहीं भाई, मेहनत करो। हाँ, तुम्हें कोई डायरेक्ट कर सकता है, सपोर्ट, यार हम जो कोचिंग है ना भाई, सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ना भाई, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग देख लेना, वो अगर कोई ये बात बोल रहा है ना, मैं ये करवा दूंगा, मैंने ये बोल दिया, इससे बाहर नहीं आएगा, तो आप समझ जाओ, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर तो भाई वो भगवान ही होंगे यार, ठीक है। भाई आरपीएससी ने सिलेबस दिया है, आरपीएससी ने चीज़ें डिफाइन की हैं, आप नहीं होते कोई डिफाइन करने वाले। स्टूडेंट्स, आप यार मत पागल बनो किसी चीज़ के पीछे, भाई पढ़ो, पढ़ोगे तो तुम्हारा बेनिफिट होगा। और अभी जैसे ना, एक और चीज़ यहीं पे बता देता हूँ मैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने अभी 300 के आसपास मॉक ले चुके हैं हम लोग। आपको यकीन नहीं होगा, मोस्टली जो लोग हैं ना, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो ऑलरेडी 3 या 4 मेंस दे चुके हैं, किसी ना किसी जॉब में है। भाई क्यों उनका सिलेक्शन हो रहा है पता है? वो मैच्योर हैं, उन्हें एग्ज़ाम की डिमांड समझ आ गई है, उन्हें अपनी गलतियां समझ आ गई हैं, उन्हें क्या पढ़ना है वो समझ आ गया है। बट ये फ्रेशर्स है ना बेचारा, आते हैं, चाहे रील में समझ लो, हवाबाजी में समझ लो, फालतू फर्जी वाली बातों में समझ लो, कैसे आ जाते हैं। फिर ये टॉपर्स भी कुछ चीज़ें बताते हैं कि हमने तो सिर्फ यही किया था। अरे भाई क्यों झूठ बोलते हो यार, झूठ मत बोलो भाई, उनको सच बता दो यार कम से कम, ठीक है। तो भाई पढ़ो, और कुछ नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों पे भले ही ध्यान मत दो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये सच्चाई, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। तो दैट्स ऑल। अब मेंस वाले सिलेबस की जो वीडियो आएगी उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।